प्यारे बच्चों नमस्कार। पाठशाला क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन एक रजिस्टर R1, अब यहां से दूसरा रजिस्टर R2 एंड देयर आफ्टर तीसरा रजिस्टर R3 इस प्रकार जुड़े होते हैं। यानी एक रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर जुड़ा होता है, दूसरे रजिस्टर का एंड पॉइंट तीसरे रजिस्टर से जुड़ा होता है, और ये सब मान लेते हैं किसी बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ब्रांच में करंट सेम रहती है, यानी जो करंट R1 में होगा वही R2 में होगा और वही R3 में होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पर तीन रजिस्टर यूज करके अगर हमने इसको इस V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो ब्रांच में हमको करंट कितनी मिली? I। अब इन तीन रजिस्टर को इस्तेमाल करने की बजाय मैं एक रजिस्टर इस्तेमाल करूँ R इक्विवेलेंट और इसको सेम बैटरी से मैं ऐड करूँ तो ये भी उतनी ही करंट दे जितना कि पहले फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूँ, A, B, C एंड D। A और B के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हमने बोला V1। B और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने बोला V2 एंड C और D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने बोला V3। और यहाँ पर पॉइंट A एंड पॉइंट B। दोनों फिगर से एक बात तो क्लियर है कि VA माइनस VD इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। V1 हमारा है VA माइनस VB प्लस V2 हमारा है VB माइनस VC प्लस V3 हमारा है VC माइनस VD। अब अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC, ओवरऑल बचा क्या हमारे पास? VA माइनस VD, जो कि हमको चाहिए। तो VA माइनस VD इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, यहाँ पर VA माइनस VD फिगर 2 से अगर हम VA माइनस VD लिखें तो ओम्स लॉ के इस्तेमाल से क्या हो जाएगा? वो I इंटू R इक्विवेलेंट। अगर V1 लिखूं फिगर 1 से तो वो हो जाएगा I इंटू R1। सिमिलरली V2 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब इनमें से I कॉमन हो रहा है, अगर हम I कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे बचेगा I इंटू R इक्विवेलेंट। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से I कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा हमारे पास? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए अगर तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया है, हमारे पास आया है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ऐसे ही अगर और भी रजिस्टर्स होंगे, इफ देयर आर n रजिस्टर्स, अब ऐसे ही अगर 4 रजिस्टर्स हुए तो क्या हो जाएगा? सबको ऐड करते जाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन Rn। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स आपस में ऐड होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस आपस में ऐड होती है। तो जब कहीं भी हमसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करेगा
मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करेगा तो हम वहां पर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है? ओके। ये सब क्या जादू है क्या? ठीक, एक बार फिर से हम फिगर को बनाते हैं। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 एंड ये हो गया हमारा R3, और ये हमने फिर से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस एंड बी। इस ब्रांच में करंट आई ही थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने V1 बोला था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने V2 बोला था, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हमने V3 बोला था। अब अगर हमको V1 कैलकुलेट करना है, अगर हमको V1 कैलकुलेट करना है तो V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1। V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2 एंड V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3। हम तीनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है तीनों रजिस्टर में सेम है। तो इन तीनों से मैं एक बात कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक एग्जांपल समझें। इसे मैंने यहाँ पर ले दिया और 5 ओम का रेजिस्टर, फिर से एक 5 ओम का रेजिस्टर, और फिर से एक 5 ओम का रेजिस्टर, और मैंने इसको 15 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया, 15 वोल्ट की बैटरी से। अब क्लियर बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहेगा। अब ये सारे रजिस्टर 5-5 ओम के हैं, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। यानी 15 को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट। एक एग्जांपल से और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, अगर यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम, और यहाँ पर 6 ओम, और इसको हमने कनेक्ट किया जस्ट एक 20 वोल्ट की बैटरी से, तो हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, करंट निकाल लेंगे। करंट निकालना है हमको, तो करंट क्या होता है हमेशा, I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V दिया है 20 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में सब आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, ये आ जाएगा आपका 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी 5/3 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1, तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, V1 हो जाएगा I इंटू R1, यानी 5/3, और R1 की वैल्यू है 2, यानी 10/3 वोल्ट। हेलो। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। R1, R2, और ये हमारा R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टर्स के, या जितने भी रेजिस्टर होते हैं, उनके इंड पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे अटैच होते हैं। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया A, और इसको नाम दे दिया B। ये हमारा है फिगर 1। अब फिगर 1 में तो यहाँ पर करंट इस ब्रांच में I बहेगी, तो I करंट 3 ब्रांच में डिवाइड होगी। कुछ इसमें जाएगा I1, कुछ इसमें जाएगा
I2 कुछ इसमें जाएगा I3। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि 3 रजिस्टर इस्तेमाल करने की है। अगर हम एक इस्तेमाल करेंगे और उसको सेम बैटरी से ऐड करेंगे तो हमको सेम अमाउंट का करंट मिले जो कि बन रहा था। अब अगर ध्यान दिया जाए तो अगर मैं I1 की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ ओम्स लॉ से अगर मैं I1 की वैल्यू लिखूँ तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? ओम्स लॉ कहता है I बराबर V/R, और यहाँ पे A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V बोल दिया है। तो I1 हमारा हो जाएगा V/R1, I2 हमारा हो जाएगा V/R2 एंड I3 हमारा हो जाएगा V/R3। अब अगर इस सर्किट से हम I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से या जो कह लूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एक बात तो कंफर्म है कि I करंट की 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए तो I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है V/R इक्विवेलेंट, I1 की वैल्यू है V/R1, I2 की वैल्यू है V/R2 एंड I3 की वैल्यू है V/R3। अगर V को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए तो हमको फाइनल फार्मूला मिलता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर है? चलिए अब कुछ चीजें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया, ये वैल्यूज मैंने मिटा दी। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर है? चलिए अब कुछ चीजें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इसको मैंने मिटा दिया, ये वैल्यूज मैंने मिटा दी। ओके, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। अब अगर बात की जाए I1 की तो एक बात तो क्लियर है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट उतनी ही कम होगी। हायर द रेजिस्टेंस लोअर द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो यहाँ पर एक 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 रेजिस्टर आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सबसे कम रेजिस्टेंस 2 ओम का है, इसमें करंट सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद 4 ओम में और उसके बाद 6 ओम में। सबसे कम 6 ओम में, सबसे ज़्यादा 2 ओम में। थोड़ा सा चीज़ों को हम और रिकॉल करेंगे और इस फार्मूले पे थोड़ा हम और डिस्कशन करेंगे। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हुए, इफ देयर आर n resistors of resistances R1, R2, R3 and Rn, then तब क्या होगा? इन सबको उसी फॉर्मेट में ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। और अगर इन सब की वैल्यूज आपस में बराबर हुई तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn, और इसको हमने R लेट कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितने टाइम्स? n टाइम्स। अब अगर ये 2 बार होता, इनको ऐड करते तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 2, 3 बार होता तो 3, 4 बार होता तो 4, तो
n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, ऐड होगी, n टाइम्स ऐड होके हो जाएगा ये n बाई आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये दोनों को स्वैप कर लिया जाए, तो हमारे पास r इक्विवेलेंट आ जाएगा r बाई n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एनालाइज किया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं ये भी R है और ये भी R है और ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का जितने रेजिस्टेंस होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, यानी R बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी चीजें जो आपने अब तक नहीं पढ़ी उसको देखते हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया पीछे, वो फॉर्मूला आया था 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि ये चीजें बुक्स में मेंशन नहीं होती। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, r1 r2 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r2 और यहाँ पे आ जाएगा r1। और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मुझे मिलता है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। यहाँ तक तो बातें एकदम सिंपल हैं, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक केस एज्यूम करता हूँ अपनी तरफ से, इफ r1 इज ग्रेटर देन r2। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर ऐसा होता है तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, अगर कहीं पर r2 अपॉन r1 आया तो वो वैल्यू लेस देन 1 होगी। सोच के बताइए, ऐसे आप समझ लीजिए कि 4 बड़ा है 3 से, तो अगर मैं 3/4 निकालूं तो ये वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू 1 से छोटी होती है, और जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो अगर मैं यहाँ से r1 को कॉमन ले लूँ नीचे से, तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, r1 r2, r1 को हमने कॉमन ले लिया, तो r1 को जैसे मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, r2 अपॉन r1। ये r1 से r1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, r2 अपॉन 1 प्लस r2 अपॉन r1। क्लियर बात है, यानी हमको रिजल्ट मिला यहाँ पर r इक्विवेलेंट बराबर r2 अपॉन 1 प्लस r2 अपॉन r1। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, ये फॉर्मूला हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तब तक यहाँ पर आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ओके, अब अगर ध्यान से देखा जाए कुछ बेसिक बातें आप समझिए। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उस नंबर का रेसिप्रोकल, ये निश्चित बात है कि 1 से छोटा होगा। क्लियर, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अच्छा, अच्छी बात है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर a कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है तो 1/a डेफिनेटली 1 से छोटा होगा। तो यहां पर जो क्वांटिटी है, लेट 1 प्लस r2 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू a। अब अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो r इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूं r2 अपॉन a। ओके, अब क्लियर बात है कि यहां पर r2 अपॉन r1 में 1 ऐड हो रहा है, तो ये जो इंटायर वैल्यू है 1 प्लस r2 अपॉन r1 जिसको हमने a लेट किया है, ये 1 से बड़ा होगा क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज ऐड हुई हैं। तो 1 अपॉन a क्या होगा, लेस देन 1। अभी हमने पीछे समझा था कि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा। अच्छा, 1 अपॉन a लेस देन 1 है, तो दोनों साइड r2 से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर मैं r2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो r2 बाई a लेस देन 1,
और ए है क्या हमारा 1 प्लस R2/R1, यानी R2/1 ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई, लेस देन 1 सॉरी लेस देन R2 आ गई, क्योंकि हमने R2 से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड। और ये इंटायर वैल्यू किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट के। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R2। तो पूरी बात आपको ये समझनी है कि अगर मैं दो रेजिस्टेंस ले लूं R1 और R2 और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करूं, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। क्लियर बात है, छोटे वाले से भी छोटा आएगा। यानी मैं कह दूं यहां पर मैंने लिया है 2 ओम और यहां पर मैंने लिया है 4 ओम, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 और 4 के बीच में आएगा, कि 4 से बड़ा आएगा कि 2 से भी छोटा आएगा। तुम्हारा रिजल्ट क्या कहता है, R इक्विवेलेंट विल लेस देन R2, यानी छोटी वैल्यू से भी छोटा होगा। तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो एक बात क्लियर है कि दैट विल बी लेस देन 2। हम इसको वेरीफाई भी करेंगे आगे। क्लियर है बातें यहाँ तक? चलिए नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड आफ्टरनून। फाइनली हमने प्रूव किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारा R2 R1 से छोटा होगा तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, लेस देन R2, छोटे वाले से भी छोटा। यानी जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमको जो इक्विवेलेंट मिलता है वो कम मिलता है। तो जब भी हमसे मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करेगा, जब भी हमसे मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का।